जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से सौर युग और अनगणित विवरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो के लिए पूरा देखें, ध्यान से सुनें, समझें, जब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने यह खोज की थी कि सूर्य में उत्पन्न होने वाली चुंबकीय धाराएं 5 साल तक बढ़ती हैं, 1 साल तक सामान्य रहती हैं, फिर 5 वर्ष तक घटती हैं और 1 साल घटी हुई अमावस्या अवस्था में सामान्य रहती हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने 25,000 वर्ष पूर्व ही कहा था कि महायुग 12 साल का होता है और युग 5 वर्ष का। उनके मतानुसार गणितीय विवरण जो बताया इस प्रकार है। जब तिथि के बारे में बता रहे हैं कि तिथि एवं पक्ष चंद्रमा की एक कला को ज्योतिष की भाषा में तिथि कहा गया है। चंद्रमा की एक कला के लिए जो चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं उसमें से ज्योतिष की भाषा में तिथि कहा गया है। इसके सूर्य और चंद्रमा के अंतरांशों पर से मान निकाला जाता है। तिथि या तारीख को आम बोलचाल की भाषा में मिति भी कहा जाता है। चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश आगे पहुंचता है तब एक तिथि पूर्ण होती है और 180 आगे पहुंचने पर एक पखवाड़ा तथा 360 अंश आगे पहुंचने पर 30 तिथियां पूर्ण होती हैं, जैसे चंद्रमास कहा जाता है, जिसे चंद्रमास कहा जाता है। अब पक्ष, एक चंद्रमास में 2 पखवाड़े पक्ष होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष के बारे में बताऊं आपके लिए मैं। जब चंद्रमा प्रतिदिन सूर्य से 12 अंश आगे बढ़ता हुआ 180 अंश को लांघ जाता है तब 15 तिथियां पूर्ण होती हैं। तिथियों के इस क्रम को जो 15 दिनों में पूर्णिमा तक समाप्त हो जाती हैं शुक्ल पक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में चंद्रमा प्रतिदिन चिक्षित में थोड़ा थोड़ा बढ़ना प्रारंभ कर देता है और आखिरी दिन यानी 15वें दिन पूर्ण रूप से आ जाता है। जिस दिन चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण आकार को धारण कर लेता है उसको पूर्णिमा कहा जाता है। ये तो शुक्ल पक्ष के बारे में बता दिया। अब कृष्ण पक्ष के बारे में सुनिए आप। जब चंद्रमा सूर्य से 180 अंश को पार करता हुआ 360 अंश आगे बढ़ता है तो इस क्रम को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों में चंद्रमा प्रतिदिन अंबर में थोड़ा थोड़ा करके घटने लगता है तथा 15वें दिन बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं पड़ता उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के 3 भेद होते हैं। प्रातःकाल से रात्रि तक रहने वाली अमावस्या को शनि वाली अमावस्या कहते हैं और चतुर्दशी से विद्य अमावस्या को दर्श अमावस्या कहते हैं तथा प्रतिपदा से परिपूर्ण अमावस्या को कुहू अमावस्या कहते हैं। दोनों पक्ष की 14 तिथियों का नाम एक जैसा होता है, जो इस प्रकार है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अब ये दोनों पक्षों की तिथियां समान होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि यानी 15वीं तिथि को पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष को अमावस्या यानी 15वीं तिथि कहा जाता है। अब देखिए, अमावस्या कहा जाता है, जी मैंने बताया। इन तिथियों का शब्दों में प्रयोग न करके अंकों में लिखने का चलन है। माने शब्दों में नहीं लिखते हुए इनको अंकों में लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से इनको अंकों में लिखा जाता है। पूर्णिमा को 15 और अमावस्या को 30 के अंक में व्यक्तित्व कर बोला जाता है।
पूर्णिमा को 15 अंक बोला जाएगा और अमावस्या को 30 अंक बोला जाएगा। अब विक्रम संवत्सर का आरंभ चैत्र मास महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और अंत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अमावस्या की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे पहुंच जाता है। इसके पश्चात दोबारा उसके संचरण क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पुनर्वृत्ति हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का आंकलन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही होता है। कभी कभी लोग तब संशय में पड़ जाते हैं जब एक तिथि 2 बारों को हो जाती है, अथवा कभी किसी एक तिथि का क्षय भी हो जाता है। कभी एक तिथि दिखती नहीं है, बताते हैं तिथि कम हो गई, या एक तिथि दोबारा होती है। जहाँ एक संशय वाली बात मानवों में आ जाती है, जैसे एक तिथि का क्षय भी हो जाता है। जब ऐसा इसलिए भी होता है कि तिथि सदैव 24 घंटे की नहीं होती, उसमें वृद्धि तथा क्षय की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि तारीख और तिथियों की गणना सूर्य मास के आधार पर की जाती है एवं तिथियों की गणना चंद्र मास के आधार पर सूर्य दिन एवं चंद्र दिन में 34 मिनट या 2.25 घड़ी का अंतराल रहता है। सूर्य दिन जहाँ 24 घंटे का होता है, वहाँ चंद्र दिन 24 घंटे तथा 54 मिनट का होता है। इस अंतर के कारण चंद्रमास 27.5 दिन का तथा चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। सूर्य मास 30 दिन का और सूर्य वर्ष 365.25 दिन का होता है। यही कारण है कि तिथि नक्षत्र और योग आदि में घटत बढ़त होती रहती है। ये मैंने आपके लिए तिथि और सौर योग और अन्य गणितीय विवरण के बारे में बताया। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और हमारे इस चैनल के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब में योगी भोलानाथ शास्त्री। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे और भी जो हम वीडियो कंप्लीट करके आप तक भेजेंगे वो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम। सदा सुखी रहो, खुश रहो। जय श्री महाकाल।